जय श्री राम, जय हनुमान, जय स्वामी लीलाशाह। राम रमीति रामम, राम नाम वराण्य। मित्रों, आज के एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। 26 फरवरी 1964 को स्वामी बोधराज मंदिर अजमेर में किया गया स्वामी लीलाशाह महाराज का प्रवचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। टॉपिक है आनंद। सब सुख चाहते हैं, परंतु होता इसका उल्टा ही है। मकान होता है या नहीं, कैसा होता है, कहाँ है तथा कैसे पहुंचेंगे, यह चार बातें मकान पर पहुंचने के लिए आवश्यक होती हैं। आनंद के लिए भी चार बातें आवश्यक होती हैं। पहला प्रश्न है कि आनंद है या नहीं। हमारा अधिकतर आनंद काल्पनिक है, परंतु वास्तविक आनंद दूसरा है। दूसरा प्रश्न है कि आनंद कहाँ है। तीसरा प्रश्न है आनंद क्या है। बच्चा पानी में सूरज की परछाई देखकर कहता है कि यह सूरज है, मगर पिता उससे बताता है कि यह परछाई है, सूरज तो ऊपर है। इस प्रकार काल्पनिक आनंद परछाई के समान है। चौथा प्रश्न है कि आनंद कैसे मिलेगा। पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि आपको कभी कभी आनंद मिलता है, इसका अर्थ है कि आनंद तो है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि आनंद आप में ही है। सांप नागिन से प्यार करती है, सांप से नागिन प्यार करती है, तब उसे आनंद आता है। आनंद पूर्ण है, वह कहीं नहीं होता तो उसका अंत आ जाएगा। कपड़े धोने में भी आनंद है। मेहनत वह है जो मेहनत करता है। प्रत्येक को व्यायाम करना चाहिए। विदेशी लोग व्यायाम के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं, परंतु भारतवासी नहीं करते। आनंद जहां तहां भरपूर है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि भाई आनंद तो आनंद है। अब चौथा प्रश्न है कि आनंद कैसे मिलेगा। उसका उत्तर है कि अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाओ, उसे तमो व रजोगुण से हटाकर सतोगुणी बनाओ। यह संकल्प करो कि मैं नियम से सत्संग करके अपना हृदय उज्जवल करूंगा। सत्य बुद्धि वाला इंसान सुंदर नारी को देखेगा तो उसे मातृ भावना से देखेगा, उसे माता व बहन समझेगा। मन की शक्ति तथा अपनी शक्ति को समझो, मन को दोष मत दो। गीता की शिक्षा है कि आप क्षेत्रज्ञ हैं, क्षेत्र नहीं। अब प्रश्न उठता है कि उस सदैव रहने वाले आनंद की स्थिति को कैसे प्राप्त करें, या वो आनंद की स्थिति कैसे हुए। आप सत्संग में क्यों आए हैं? आनंद के लिए आए हैं। सत्संग के बिना तो बच्चा भी आनंद के लिए तड़पता है। मैं आपको आसान व सीधी बात बताता हूँ। पंडित लोग तो आसान को भी मुश्किल बना देते हैं। उस पूर्ण आनंद को प्राप्त नहीं करोगे तो सदैव दौड़ते ही रहोगे। नदी समुद्र की ओर दौड़ती ही रहती है, ज्वालामुखी आसमान की ओर लपकता रहता है। इसी प्रकार आप भी आनंद के लिए भटकते फिरते रहते हैं। आनंद तो सृष्टि के पहले, बीच में व अंत में रहने वाला है। आनंद अपने आप में है। अनेक प्रकार के पदार्थ आपके आधार पर हैं, आप उनके आधार पर नहीं हो सकते। बाहरी पदार्थों में आनंद नहीं है। बच्चों का ध्यान लहरों की ओर रहता है, वह छोटी बड़ी लहरों को देखता रहता है। पिता उसे कहता है कि उनके पीछे देखो, उन लहरों का आधार तो पानी है। इस प्रकार आनंद भी नाम रूपों के पीछे है। आनंद में तब स्थिति होगी जब बुद्धि पवित्र होगी। बुद्धि की पवित्रता के लिए सत्संग आवश्यक है। सुनाने वाला शौक से बताए तथा सुनने वाला भी शौक से सुने। हमें पढ़ने में 16 वर्ष लग जाते हैं, तो इस आनंद को समझने व प्राप्त करने में भी तो समय लगेगा। सत्संग करोगे तो आनंद का मार्ग प्राप्त होगा। निश्चय करना चाहिए कि इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करूंगा। दुनिया मुसाफिर खाना है तथा हम मुसाफिर। मुसाफिर को मोह नहीं होता है, उसमें यह भावना होती है कि मुसाफिर खाने की चीजें मेरे काम के वास्ते हैं, परंतु मेरी नहीं। संसार में भी ऐसे ही देखना चाहिए। जहां सद्बुद्धि तहां संपत्ति नाना। बुद्धि को शुद्ध करने के साथ साथ स्थिर भी करना चाहिए। दर्पण हिलता रहेगा तो उसमें चेहरा दिखाई नहीं देगा, इसलिए आवश्यक है कि बुद्धि स्थिर हो, पवित्र हो तथा सूक्ष्म हो। सत्य की कमाई करनी चाहिए, यही धन रहेगा तथा सुख देगा। सत्संग से कुछ प्रेरणा लोगे तो माला माल हो जाओगे। एक पिता व बेटे की बात है। पिता कथा सुनने जाता था। पुत्र से कहने लगा कि मुझे तो आदत पड़ चुकी है, परंतु तुम कभी कथा सुनने मत जाना। उसे पंसारी की दुकान थी। एक बार पिता कथा सुनने गया तो पुत्र को एक आवश्यक बात पूछनी थी, इस कारण वह पिता के पास गया। वह कथा में पुत्र ने एक वाक्य सुन लिया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। वह पिता से बात पूछकर चला गया।
कुछ वर्षों बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई तथा वह लड़का बुरी संगत में फंस गया। धीरे धीरे उसका सारा पैसा खत्म हो गया। एक बार उसने राजा के खजाने से 3 लाख की चोरी की तथा चोरी का सामान अपने पुराने मकान में जाकर छिपा दिया। राजा ने ऐलान किया कि जो चोर को पकड़ेगा उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। एक औरत ने राजा से 1 लाख रुपए ले लिए तथा देवी का रूप धारण करके वह उस लड़के के पास आई। उसे कहने लगी कि मैं देवी हूँ, चुपचाप सारा माल मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। लड़के ने उसकी परछाई देख ली तथा उसे सत्संग वाली बात याद आ गई। फिर तो लड़के ने उसे ढोंगी समझकर उसे मार दिया। देखो, सत्संग के एक वाक्य ने उस लड़के का धन बचा लिया, उसकी इज्जत बच गई तथा उसकी जान भी बच गई। फिर उस लड़के ने निश्चय किया कि मैं सदैव सत्य मार्ग पर चलूंगा तथा रोज सत्संग सुनने जाऊंगा। लड़का सारा धन लेकर राजा के पास गया तथा उसे पूरा वृत्तांत सुनाया कि वह वापस धन क्यों ले आया है। लड़के की ईमानदारी देखकर राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि इसे सुंदर मकान दिया जाए तथा पंडित की व्यवस्था भी की जाए जो रोज इसे सत्संग सुनाए। प्रातःकाल घूमने में बेहद लाभ है। काम से घबराना नहीं चाहिए। घर का कार्य भी पूजा समान है। चाय व बीड़ी बिल्कुल मत पियो, नशा खराब होता है। परहेज बहुत आवश्यक है। अच्छे अच्छे पुस्तक खरीद के पढ़ने चाहिए और उनसे लाभ प्राप्त करना चाहिए। संत वाणी वेद वाणी से कम नहीं है, वह सुनकर लाभ प्राप्त करना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय स्वामी लीलाशाह। धन्यवाद।